जनता में से एक दो सवाल ले सकते हैं। आजकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 को लेकर पवन सिंह और खेसारी लाल में होड़ मची हुई है और लड़ाई चल रही है। निरहुआ किसे नंबर 1 मानते हैं? मैंने दोनों भाइयों को ये बात बताया है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तो निरहुआ के नाम से बुक है। 4 और 5 के लिए उनको लड़ना चाहिए। ये जितने भोजपुरी के स्टार हैं, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन जी हैं, पवन सिंह हैं, खेसारी लाल का नाम इन्होंने लिया, आप हैं, तो सबसे ज्यादा शरारती कौन है? पवन सिंह, पावर स्टार, वो सबसे शरारती है। उनकी शरारत को मैं अगर बताऊं सर, तो पता नहीं आप चलाएंगे कि नहीं, काट देंगे। बहुत शरारती है वो। मैं 19 में चुनाव लड़ रहा था और चुनाव के दौरान जिस दिन नामांकन था उस दिन हम लोगों ने तय किया कि पवन सिंह, खेसारी लाल और निरहुआ तीनों जाएंगे। और एक हेलीकॉप्टर बुक हुआ और मैं जाके बैठा, पवन जी आके बैठे। पवन जी बोले, का देखा तारा, चला। तो हम बोले, अरे वो आवत, अरे खेसारी आए ओकर का काम बा, पागल भेल बड़ा। बोले, अरे अपना भाई वो भी है यार, आने दो, क्या दिक्कत है तुमका। देखा तारी ये आदत हमके ठीक ना लगेला, ना मन बतू। हम बोले, अरे यार चलने दो ना, क्या दिक्कत है तुमको, तीनों भाई जाएंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, तो तू ले चल के दिखावा। बोले, अरे यार क्या बात कर रहे हो। तब तक खेसारी जी आ गए और वो भी आके बैठे, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम हुआ, सब बैठिए। उसके बाद पवन जी, हेलो। वो पायलट पीछे देखा, जी सर। अब हेलीकॉप्टर पावर स्टार उड़ाएगा। खेसारी जी बोल रहे हैं, ए भैया देखा देखा इनकर देखा, हम यही से हम कहते नहीं कि उनके लेके जाता था, हम ना जाइए। रुको 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 रुको, तुम टेंशन मत लो, हम समझाते। अरे भाई क्यों ऐसे कर रहे हैं, पवन जी शांत हो जाइए। अरे काहे डराता रे, हमरा उड़ावे आवेला। खेसारी बोले, भैया देखा हम कहता नहीं कि भैया इनके मना करा। हेलो पीछे आओ ना यार, इधर बैठो, अब पावर स्टार उड़ाएगा। वो भी घबरा गया, पायलट भी। अरे सर ये क्या कर रहे हैं, इनको बैठाओ ना। और तब तक खेसारी जी उतरे और बोले, भैया रायला हम ना जाए, प्रणाम। हम निकले और चले गए। उसके बाद बोलते हैं, हेलो चलो। तो उनके शरारत का जोड़ कोई नहीं दे सकता, बहुत शरारती है वो। और इसीलिए ना उनको बचपन में हनुमान कहते थे लोग, पवन सिंह को। आज भी उनकी शरारत वैसी ही है। और मैं सुना कि रवि किशन आप सब लोगों को ज्ञान देते हैं, बताते हैं किस प्रोड्यूसर को कैसे हैंडल करना है। एक्चुअल में हम लोग सबके गुरु वही हैं। वो जब भी मिलते हैं कहते हैं, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, हर हर महादेव, हर सरवा। कौन आया है फिल्म बनाने? बोले आया है भैया, और वो कह रहा है बहुत पैसा है, अब पूरा इंडस्ट्री को बदल देगा। अच्छा भेजो उसको, हम बदल देते हैं। और बताते हैं कि देखो क्या है बेटा, इसके पास माया ज्यादा हो गई है और ये माया से मुक्ति चाहता है, इसलिए इतनी दूर आया है। क्योंकि बताओ, जो आदमी भट्ठा चला रहा था उसको फिल्म बनाना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? नहीं तुम नहीं समझ रहे हो। हम बोले नहीं नहीं भैया समझ रहे समझ रहे। देखो क्या है बेटा, ये आएगा तो कुछ ईंटा पत्थर जैसा ही फिल्म बनाएगा और हमारी इंडस्ट्री को खराब कर देगा। तो इसके पास जो माया है वो माया ले लो और इसको माया से मुक्त करके भेज दो पहाड़ में।
तो ज्ञान तो उन्हीं का रहता है। एक और सवाल हम पब्लिक से ले सकते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप अपना एक पसंदीदा हिंदी सॉन्ग हमें सुना दें तो। आपने गाने को कहा हिंदी फिल्म का, तो जो मैं बचपन में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाता था वही गा देता हूँ। और बिल्कुल वो आप ही की तरह सुंदर थी। और मैं जब भी उनको देखता था तो यही गाता था, तुझे देख के आहें भरता हूँ, तुझे देख के आहें भरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। देखिए, आप कह रहे थे कि माहौल बदल रहा है, लेकिन भोजपुरी को पूरी दुनिया में 25 करोड़ लोग बोलते हैं, देखते हैं, लेकिन जब आपकी फिल्में देखते हैं तो उन्हें क्या सुनाई देता है? सैया, गोरी, खटिया, चोली, ब्लाउज। ये सबसे सही जगह है, ये वो मंच है जहां मैं ये बात बता सकता हूं, पूरी दुनिया को बता सकता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है भोजपुरी को बदनाम करने की, और उसके पीछे कारण भी है। हमारी फिल्में बनती है 1 करोड़ में, बाकी फिल्में बनती है 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ में। और जब थिएटर में हमारी फिल्में लगती है भोजपुरी की, और वहीं वो 100 करोड़ की फिल्म रिलीज हो रही है, और जब थिएटर वाले से कहा जाता है कि भैया हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, लगाओ, तो बोलता नहीं, निरहुआ की फिल्म लगी है, नहीं लगाएंगे। तो उनको लगता है कि ये कौन सी फिल्म बनाया है लोग, जिसके वजह से हमारी इतने बड़े सुपरस्टार की फिल्म वहां नहीं लग रही है। तो देखो उसको, तो देखते हैं तो उनको वाकई पता चलता है कि तो बड़ी बेमिसाल फिल्म बनाया है इन लोगों ने, बड़ी लाजवाब फिल्म बनाया है। तो इनको डिग्रेड कैसे किया जाए? तो डिग्रेड करने के लिए मीडिया में, हर इंटरव्यू में, हर प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी को अश्लील सिर्फ अश्लील बात करके, कह के, और उसको ऐसा जताया जाता है, जबकि आज ये पूरा देश तय करे, ये पूरी जनता करे, जज साहब तय करे, आप तय करें। जो आपने इल्जाम लगाया है कि हमारे गाने में रहता है सैया, तो उनके गाने में क्या रहता है? सैया के साथ मड़ैया में। वो अश्लील नहीं है, वो अश्लील नहीं है। उनके गाने में क्या होता है? हमने खाली ये अपने गाने में दिखाया कि हमारी पत्नी है और वो तैयार हो रही है जाने के लिए, और वो कह रही है कि हाथ पहुंचत नहीं खे जाता रूक राजा जी, लगाए दें चोलिया के हुक राजा जी। हाथ नहीं पहुंच रहा है तो उसकी मदद पति नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वो कह रही है कि लगाए दें चोलिया के हुक राजा जी। अब इसको बताते हैं कि अश्लील है, और वो जब पूछते हैं कि चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे, हम तो भैया भोजपुरी में खाली हुक की बात कर रहे हैं, तुम क्या बात कर रहे हो वो बताओ ना। अब आप भोजपुरी में क्या बात करते हैं उसके 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। वो भोजपुरी में है, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। पिया की मुठभेड़ रात 1:30 बजे, जवानिया का मेल रात 1:30 बजे। कम से कम भोजपुरी में 1:30 बजे तक ही है ना। जो हम पे इल्जाम लगाते हैं वो क्या बनाते हैं? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, प्यार करो मुझे प्यार करो। भोजपुरी में 1:30 बजे बोल दिया तो इतना प्रॉब्लम हो गई कि भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़ दिया गया। आई सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह, तो हम अश्लील हैं कि ये लोग अश्लील हैं? लेकिन ये तो भोजपुरी में कहते हैं ना, पलंग पे आ जा चाहे तो नीचे तकिया लगा ले। अब देखिए,
आज ये सही मंच मिला है मुझे। मैं पूरे दुनिया में जितने भोजपुरी भाषा बोलने वाले समझने वाले लोग हैं, आज उनके तरफ से मैं जवाब दूंगा। हम तो खाली उतना ही कह रहे हैं, ये तो कहते हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो। अब पूरी ये जनता की अदालत, जज साहब, आप और पूरा देश दुनिया तय करे कि हम अगर खाट पे बुलाए हैं तो हम अश्लील हैं कि ये जो छत पे कांड हुआ है ये लोग अश्लील हैं। लेकिन आप सिर्फ खाट पर बुला नहीं रहे, आप क्या कह रहे हैं? सैया छोड़ दो, तू खटिया तोड़ देगा रे। देखिए, हम जो कह रहे हैं वो लोग भी वही कह रहे हैं, कुछ अलग नहीं कह रहे। लेकिन आप कुछ ज्यादा कह रहे हैं। नहीं जज साहब, हम ज्यादा कह रहे हैं या बाकी लोग ज्यादा कर रहे हैं, इससे तय कर लीजिए देखिए, आप लोग। किसी भोजपुरी फिल्म में जब तक हीरोइन का धक धक नहीं दिखाएं तब तक पिक्चर पूरी नहीं होती, और कई बार दिखाते हैं। अच्छा, मैं समझ गया सर, कहां से पूछ रहे हैं, मैं समझ गया सर। हमारे गाने में आया है कि छुवेला त छुवते धड़क जाले छतिया। भाई, भोजपुरी में तो यही कह रहे हैं कि पहली बार अगर किसी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को टच किया तो धक से उसका धड़कन धक से कर दिया, तो ये अश्लील हो गया। और वो लोग जब कहते हैं कि सैया ने देखा मुझे ऐसे, कौन अश्लील है ये आज तय होगा इस अदालत में। अश्लील कौन है, हम हैं कि ये है? बाकी जो बना रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई सैया अगर टच किए तो हमको धक से हो गया कि अरे टच कर दिए, तो ये तो अश्लील कहां से लग रहा है भाई? अश्लील तो ये है कि सैया ने देखा मुझे ऐसे में। मुझे लगता है कि आप लोग आज जान जाओगे कि भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़कर ये लोग क्यों बदनाम करना चाहते हैं। अरे भाई, ये तो आप हीरोइन से कहते हैं अपनी लिपस्टिक का स्वाद चखा दे। नाम सिंदूर और चखेंगे लिपस्टिक। बात तो वही है सर, मैं कितना सफाई दूं, और जितना आप सफाई मांगेंगे मैं उतना सफाई दूंगा, और बाकी लोग लपटाते जाएंगे। क्योंकि अगर वो कह रहा है तो सिर्फ इतना कह रहा है ना कि मुझे चखने दो ये लिपस्टिक का टेस्ट कौन सा है, मतलब ये कौन सा फ्लेवर है। वो तो ये जानना चाहता है कि कौन सा, आम वाला है कि लीची वाला है। और वो लोग जो बना रहे हैं सीधे जवानी का रस पी गया, वो पूरा जवानी पी जा रहे हैं, तो अश्लील नहीं है। हम खाली वो फ्लेवर के चक्कर में अश्लील हो गए। आपकी बात ठीक है, वहां भी होता है जियरा धक धक करने लगा, लेकिन वो कहते हैं कि हमने भोजपुरी फिल्मों से सीखा है। तो देखिए, यही होता है ना कि ये कितना बड़ा झूठ है। पहले हिंदी फिल्में बनती थी कि भोजपुरी बनती थी? हिंदी फिल्मों को देख के, हिंदी हीरो लोगों को देख के तो हम लोग हीरो बने हैं। हम लोग गोविंदा जी को देखे, हम लोग अक्षय कुमार जी को देखे, तो उन लोगों को देख के तो हम लोग आए। अब देखिए सर, आप मुझे बताइए, आपकी कोई ऐसी फिल्म नहीं होती जिसमें एक सुहागरात का सीन ना हो? बेडरूम, पलंग, रजाई, ये सब परमानेंट है। एक फिल्म थी, आप लोगों ने देखा होगा, राजा हिंदुस्तानी। उसमें हीरोइन का बाप कहता है कि राजा तुम्हारी शादी हो गई है? तो बोलता नहीं साहब, अभी तक जो चाहा वो मिली नहीं। बोला तुम लोग भी सपनों की दुनिया में खोए रहते हो, जैसे लगता है कोई राजकुमारी आने वाली है। तो बोलता आएगी साहब, हमारे भी सपनों की राजकुमारी आएगी। हम देखे तो हमको लगा हमारे भी सपने की राजकुमारी आएगी।
और फिर हम सर निरहुआ हिंदुस्तानी बनाए और निरहुआ चल दिया अपने सपने की रानी खोजने मुंबई आने के बाद सपने की रानी मिल भी गई। सपने की रानी को लेकर के गांव आया और गांव का कल्चर, भोजपुरी का कल्चर ऐसा था कि वो जो बिगड़ी हुई लड़की थी वो सुधर गई। उसका बाप भी आके नहीं उसको पहचान पा रहा है कि ये मेरी ही बेटी है जिसको हम जिंदगी में नहीं सुधार पाए, आप लोग कैसे सुधार दिए। तो हमने कहा कि भोजपुरी का रंग होबे ऐसन करेला कि कौनो रंग पे चढ़ जाला। उस फिल्म में बड़ा सपना कैसे देखा जाता है ये बताया गया कि एक गांव का लड़का, एक गरीब का लड़का कैसे ये सोच सकता है कि जब तक सपने की रानी मिलेगी नहीं तब तक शादी नहीं करूंगा। बड़ा सोचना, बड़ा सपना देखना वो फिल्म बताती है। उसके बाद उसमें अध्यात्म भी है कि राह में निकल चला ये राही मंजिल जाने कहां भेटाई। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस आप अपना कर्म करते रहो, जो आपकी मंजिल है वो आपको मिल जाएगी। निरहुआ जी, आपने अभी सर ने एक इल्ज़ाम लगाया था वल्गैरिटी का, आपने बॉलीवुड की तरफ इशारा किया। आजकल एक छोटा छोटा बच्चा भी सोशल मीडिया पे है, वो ऐसे वर्डिक्स और ऐसे सॉन्ग सुनता है तो उसका माइंडसेट किधर जाता है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसी को गलत नहीं बताया कि वो गलत है। हमने ये कहा कि इंटरटेनमेंट के लिए जो फिल्में बनती है वो चाहे किसी इंडस्ट्री में हो वो ऐसे बनती हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको देखना क्या है, अपने बच्चों को दिखाना क्या है। पवन सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं 500 देवी गीत गाया हूं, भजन गाया हूं, उसको क्यों नहीं सुनते आप, लॉलीपॉप क्यों सुनते हैं। जहां जाते हैं हम लोग, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं तो वहां बजने लगता है कमरिया हा हा, कमरिया हा हा, कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागे लू। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ है उपलब्ध, चूज आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। मैं जानती हूँ बिहार में कैसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं या इवन छठ पूजा, ये सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल एज बिहारी मुझे ये एक्सप्लेन करना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है कि बिहार में रिस्पेक्ट से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं। सो ये चीज़ें अगर आप प्रमोट नहीं करोगे तो कौन करेगा। मैंने किया है प्रमोट और मैं आज आपको बताता हूं कि दुनिया में कोई भी आपको अगर ये बोलना चाहे कि आप बिहारी हो, आप भोजपुरी बोलती हो, तो इस बात के लिए कभी शर्मिंदा मत होना। आप ये बोलना कि आपको देखना है, माई जाके देखो, बनाया है मैंने, आपको देखना है, अभी फसल आई है। अगर वो हिंदी में होती तो उसको नेशनल अवार्ड मिलता। उसमें एक गाना था मरून कलर सड़िया, पूरे पृथ्वी पे ट्रेंड कर रहा है, आपने देखा होगा। तो उनको बताइए कि ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के साजिश करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन उनको गर्व से कहिए, जैसे मैं कहता हूं कहीं भी जाता हूं, चाहे रहिया बॉम्बे दिल्ली, चाहे रहिया मसूरी में, लिखिया पढ़िया कौनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। देखिए, आपने यही प्रूव कर दिया कि आप कितने दिल फेंक हैं। गांव में लड़की के लिए भी गाना गाते थे, घर की दीवारों पर करिश्मा के पोस्टर लगाते थे, और जब आप फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे तो भी आपकी रेपुटेशन यही बनी। तो मुझे लगता है वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। भैया ये जीवन मिला है, बाद में फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। तो हमको ऊपर जाके ये नहीं चाहिए कि भगवान कहें कि भैया तुमको सब कुछ दिया था तो तुम ऐसे ही कहाँ आ गए। तो इसलिए हम तो कोई मौका छोड़ते नहीं है। मैं भी मौका नहीं छोड़ूंगा, आपसे पूछ लेता हूं, आम्रपाली से आपका क्या चक्कर है? अच्छा, ये ना जो हमारे दर्शक हैं ये चक्कर यही बनाते हैं। तो जब मैं पहले पाखी जी के साथ फिल्में करता था और कहीं स्टेज पे जाता था तो ऑडियंस बोलती थी, ए भैया तनी भौजी को बुलावा, भौजी को बुलावा। तो वो बोलती थी, अरे ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम बोले आपको पता है ना, बोलने दो, अगर वही बोल के खुश हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है।
और जब अब आम्रपाली जी के साथ फिल्में बनने लगी, और जब मैं आजमगढ़ में जाता हूँ, अब मैं चुनाव प्रचार में हूँ और जनता बोलती है दिनेश लाल यादव जिंदाबाद, आम्रपाली भौजी जिंदाबाद। तो मैं बोलता हूँ अरे यार क्यों किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हो आप लोग। शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, इतनी खूबसूरत हीरोइन है, वो शादी करेंगी तो किसी मतलब ऐसे व्यक्ति से करेंगी जो उनको पसंद आएगा, आप लोग जबरी उनको क्यों भौजी बना रहे हो। लेकिन सर क्या करें, मतलब जिसके साथ फिल्म करते उनसे हैं। पूछा गया कि निरहुआ से आपकी क्या दोस्ती है, क्या रिलेशन है, क्या आपकी शादी हो गई है। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। निरहुआ से अफेयर, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि इतना अच्छा साथी मिल जाए तो शादी करने का मतलब तो गंगा नहाना हो गया। सर ये आज हम लोग अदालत में बैठे हैं, जज साहब भी हैं, आप लोग कोई ऐसा कानून बना दीजिए कि एक बीवी और 2 बच्चा रहते हुए मैं एक और शादी कर सकूं तो मैं भी कर लूंगा। हर थोड़े दिन में इंस्टाग्राम पर आपकी शादी की तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं लोगों को सबूत के तौर पे, और ये कहकर ही आप लोगों के अंदर ये भावना भरते हैं कि भौजी कौन है। हर थोड़े दिन में ऐसा लगता है कि आपकी शादी हो रही है आम्रपाली से। अब हर फिल्म में शादी होती है, क्या करें। और इस बात से ना मेरी माँ भी बहुत नाराज रहती है। जब मैं गांव जाता हूं तो पहले बुलाते इधर आ, तो मतलब बोलो ना, सुन रहे हैं, नहीं इधर आ, तो नजदीक बुला लेगी और पहले पकड़ लेती है कि भागने ना पाए, और बोलती है एक बात बताओ, जब उससे शादी तुम्हारा एक बार हो गया तो अगला फिल्म में फिर क्यों उसी के लिए लड़ाई करता है। कभी इधर से खून निकलेगा, कभी इधर से गोली लग जाती है, कुछ हो जाता है। तुमको बचपन से पाल पोस के कितना तकलीफ से हम बड़ा किए, तुमको पता है। बोलते अरे माई नकली है वो सब। बोलते अरे नकली है तो एक बार सही है ना, तुम बार बार काहे करता है। तो हम बोले अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे अगला फिल्म में हम बोलेंगे कि शादी मत रखो, बाकी सब रखते हैं। लेकिन ये तो सही है कि हर फिल्म में शादी होती है, ये तस्वीरें उस शादी की हो सकती हैं, लेकिन आप अयोध्या जाएं, रामलला के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो आपके साथ वही हो। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई फिल्म हम कर रहे हैं जिस हीरोइन के साथ, या किसी शो में गए हैं किसी हीरोइन के साथ, और वहाँ कोई धार्मिक स्थल है और हम जा रहे हैं और हीरोइन भी करें कि अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी दर्शन कर लूँ, तो मैं क्यों कहूँगा कि रामलला का मैं अकेले दर्शन करूँगा, आपको नहीं लेके जाऊँगा। तो साथ में जाते हैं फिल्म के दौरान, तो ऐसा देखने में लगता है कि हर जगह साथ में जा रहे हैं। इतने इनोसेंट भी नहीं हैं आप। मैंने एक इंसिडेंट के बारे में जानकारी हासिल की है। राम भद्राचार्य जो बड़े सन्यासी हैं, साधु हैं, उनको मिलने गए और उन्होंने आम्रपाली को देखकर आपसे पूछा कि आपकी बहन है क्या, और आपने कहा कि ये तो अब अर्धांगिनी बन चुकी है। बताता हूँ, उसके पीछे कारण है। हम गए बाबा का दर्शन करने और बाबा मेरे जाते ही कह रहे अरे निरहुआ सटल रहे, आओ 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 आओ। हम गए, पैर छुए, प्रणाम किए, बाबा हमसे मजा लेने लगे। बोले ये तुम्हारी बहन है? तो हम भी बाबा से मजा ले लिए कि नहीं ये हमारी अर्धांगिनी है। अगर मतलब वो हम लोग के गुरु हैं और वो सब कुछ देखते हैं, वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा है कि उन्होंने भगवान राम को भी देखा है। तो जब आप इतना देखें तो ये 35 फिल्म में मेरी मतलब बीवी बनी है, वो देख ही नहीं रहे हैं, और एक भी फिल्म में बहन नहीं बनी है और बोल रहे हैं कि बहन है। जज साहिबा कुछ कहना चाहती हैं आपसे? आदेश। अब जब गीत संगीत की फरमाइश चल निकली है तो मेरा अनुरोध आपसे है कि जिस गीत से आपकी पहचान बनी वो तो आपने पेश किया,
लेकिन सुर संग्राम के दौरान मैंने देखे हैं आपके कितने लोकप्रिय गीतों को कॉन्टेस्टेंट्स आकर गाते थे। कुछ ऐसा पारंपरिक खाँटी लोकगीत सुनाए। एक गीत उस समय मैंने गाया था कि इलाहाबाद से मैं हमार पतोह कैले बा, अजब से आइल बाई घरवा में कोह कैले बा। तो उसका जवाब भी था कि एही तरह पेच हमार धैले रहलू तू, उहे करेले पतोहिया जवन कैले रहलू तू। तो ये तो उस समय था। अभी जब मैं गांव में जाता हूं और लोगों से मिलता हूं, माताओं बहनों से मिलता हूं, तो जो लोग पहले ये बोलते थे कि पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, मतलब वो आई है तो बड़ा तंग कर रही है, खाना नहीं बना रही, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, पढ़ी लिखी पतोह से मतलब चिढ़ती थी सास। आज वही लोग उनका सुर बदल गया जब से महिला आरक्षण बिल आया है। तो अब वो लोग क्या कह रही हैं कि बेटा के जैसे पतोहियों के पढ़ावल जाई हो, बेटा के जैसे पतोहियों के पढ़ावल जाई हो, अब तो लोकसभा पतोहियों के लड़ावल जाई हो। देखिए, जब आप राजनीति में जा रहे थे तो अमिताभ बच्चन ने आपको समझाया था। वो राजनीति में आके अपना अनुभव देख चुके थे। उन्होंने कहा था इस रास्ते पर मत जाइए, लेकिन आप नहीं माने। बात तो सही है सर, पर मुझे लगता है कि सर ने जब मुझे कहा था तो इस बात को सोच के उन्होंने कहा होगा कि जो एक सेलिब्रिटी होता है वो बहुत ज़्यादा आराम उसको मिलता है, बहुत ज़्यादा वो मतलब सुकून से रहता है। और पॉलिटिक्स में आप गए हैं तो आपको ज़मीन पे जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाके काम करना पड़ेगा। तो शायद इसलिए उन्होंने मना किया था। लेकिन मेरा अनुभव अलग ही है सर। मुझे लगता है कि राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर कोई फिट है तो वो मैं हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मेरे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मुझे आशीर्वाद देने वाले हर भाषा में हैं, हर जाति में हैं, हर धर्म में हैं। तो ऐसा ही तो पॉलिटिशियन चाहिए जिसको सब लोग प्यार करें। और मुझे लगता है कि मैं इसीलिए मोदी जी को सपोर्ट करता हूं कि वो ये नहीं देखते हैं कि आपकी भाषा क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी पार्टी क्या है, आपने उनको वोट दिया है कि नहीं दिया है, वो ये नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप लाभार्थी हो तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको मकान चाहिए तो मिलेगा, अगर आपको राशन चाहिए तो मिलेगा, आपको आयुष्मान कार्ड चाहिए तो मिलेगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो और भारत के लिए वो कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी लाभ मिलेगा। और इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में हूं सर। क्योंकि मोदी जी से तो आप अब मिले हैं, उनके एडमायरर अब बने हैं। जब पाकिस्तान ने एक हमला कर दिया था हिंदुस्तान पे, तो वो देख के मैं बड़ा आहत हुआ और मैंने एक गाना बनाया कि अब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा दा मोदी जी, अब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा दा मोदी जी। सूतल जब ले शेर रहे तब तक गीदड़ ललकारे, लाखों गीदड़ भागे ले जब शेर झपट्टा मारे। तो पाकिस्तान के अब वो करे औकात बता दा मोदी जी। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। तो मुझे लगा कि वाह, मतलब हम जो गा रहे हैं वो आवाज पहुंच रही है। आपके वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें आप लोगों से कह रहे हैं साइकिल को वोट दो। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। जब धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने एक नियम लाया था कि सिर्फ टोपी और बेल्ट ही शहीद का उसके घर पे नहीं जाएगा, उसका पार्थिव शरीर भी जाएगा और साथ में एक धनराशि भी जाएगी। तो मैं उनका फैन हो गया। मैं मानने लगा कि वाह, नेताजी ने ये कितना बड़ा काम कर दिया। मैं उनका एकदम फैन हो गया। उसके बाद जब अखिलेश यादव भैया आए और उन्होंने कहा कि मैं किसी माफिया को टिकट नहीं दूंगा, तो मैं भी उनका प्रचार किया कि बस यही तो चाहिए था, ऐसा ही लीडर चाहिए था जो ये कहे कि मैं किसी माफिया को नहीं दूंगा टिकट। लेकिन हार गए तो फिर माफिया लोगों के
साथ में हो गए। तब मुझे लगा कि अब तो बुलडोजर बाबा को आना ही चाहिए। बुलडोज़र के सीन तो मैंने आपकी फिल्मों में भी देखे हैं, लेकिन अब आपने बुलडोज़र पर गाना लिखा है। हाँ, मैंने कहा ना कि मैं उस दिन फैन हुआ था अखिलेश भैया का, जब उन्होंने कहा था कि माफिया को टिकट नहीं दूंगा। लेकिन फिर जब वो देखे कि धड़ल्ले से सब माफिया लोगों को बढ़ावा देने लगे, सबको आगे बढ़ाने लगे, तो हम बोले अब तो बुलडोजर बाबा को लाना पड़ेगा और हमको गाना पड़ेगा। और फिर हमने गाया, घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाँप के। इसका सवाल है। आपका एक गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, हिट हुआ था, योगी तो आएंगे। योगी जी तो आ गए हैं, तो एक बार आप अगर गाना गा देते तो मजा आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। जनता है वो आपको पसंद करती है, एक फिल्म स्टार के तौर पे, एक भोजपुरी स्टार के तौर पे, सिंगर के तौर पे। वो काम छोड़ के अपना टाइम राजनीति में लगा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं कैसा करता हूँ आप लोगों को भी मैं बताता हूँ। मैं आजमगढ़ में शूटिंग करता हूँ, और शूटिंग के दौरान जहाँ शूटिंग चल रही है वहीं कंप्यूटर लग जाता है, वहीं ऑफिस लग जाता है, और किसी का कोई काम है वहीं लेटर टाइप होता है, तुरंत मोदी जी को भेजना है तो मोदी जी को, योगी जी को भेजना है तो योगी जी, जहाँ जो काम है वहीं से हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना काम छोड़ दिए हैं या जनता का काम छोड़ दिए हैं, उनका भी काम करते हैं, अपना भी काम करते हैं। अब चूंकि देखिए, जिस विचारधारा को हम सपोर्ट करने के लिए उतरे हैं, अगर हमको लगता है कि सपने नहीं सच में हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं, तो जो हर हिंदुस्तानी का सपना है कि मेरा देश विकसित राष्ट्र बने, और ये सपना पूरा करने के लिए अगर मोदी जी दिन रात एक कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ समय अगर हम लोगों को भी उसमें देना पड़े तो देना चाहिए, और हम जरूर देंगे। उनका मुझे